आपको सीधे लिए चलते हैं चमोली, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर है। सबसे पहले उन्होंने चमोली जिले के सैथल गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। आदरणीय अजय भट्ट जी, इस यात्रा के संयोजक के नाते जो आप सबके बीच में पिछले कई दिनों से इस यात्रा के संयोजन का काम कर रहे हैं, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के जिला अध्यक्ष भाई रघुवीर सिंह बिष्ट जी, हमारे थराली क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन मुन्नी शाह जी, हमारे बद्रीनाथ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई महेंद्र भट्ट जी एवं मंचासीन सभी अतिथिगण। मैं दर्शन भाई अब सबका नाम लूंगा, हमारे बीच में मयूर जी भी है। अब समय की बहुत कमी है क्योंकि हम सब लोगों ने अभी आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना है, तो यहाँ पर उपस्थित हमारे रिपुदमन सिंह रावत जी, अनिल भाई, सभी को मैं एक साथ संबोधित करते हुए पूरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबकी तरफ से आज इस शहीदों की भूमि पर, इस वीरों की भूमि पर हमारे यहाँ पधारने के लिए, आज इस यात्रा के शुभारंभ पर अपनी श्रद्धांजलि उन शहीदों को नमन करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के, जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, सारे लोग स्वागत करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मेवाड़ की धरती को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मैं वीरों की इस धरती को शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध हो या दिल्ली विश्व युद्ध हो, पेशावर कांड हो, देश की आजादी की लड़ाई हो या आजादी के बाद के युद्ध हो, इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज भी इस घाटी के नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होगा कि मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, मैं सेना में जाना चाहता हूं। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, और ये वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। ये वीरों की वीरता ही सुनिश्चित करती है कि कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद से हुए हर संघर्ष में अपने वीरता और शौर्य का परिचय दिया है। चाहे वो 1962 का भारत चीन का युद्ध हो या 1965 व 71 का पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे विपरीत परिस्थितियों में कारगिल की चोटियों पर लड़ा गया युद्ध हो या सितंबर 2016 या 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का खात्मा करना हो, हर जगह सेना के वीर जवानों ने दिखा दिया है कि भारत पर आक्रमण करना तो दूर, कोई आग भी उठाएगा तो भारत की सेना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। उत्तराखंड की देवभूमि ने लाखों वीर सैनिक इस देश को दिए हैं। अपने इस अदम्य साहस से ये दिखला दिया है कि देवभूमि न केवल समस्त विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है, वरन शौर्य और वीरता का भी प्रदर्शन कर सकती है। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा भी बचपन सेना के साथ बीता है, सेना की छावनियों में बीता है। मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आपके समक्ष आज मैं उपस्थित होकर हमारे देश के लिए, चाहे वो प्रथम युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत की है, उन सभी को आज नमन करने का अवसर मेरे सामने आया है। मित्रों, मैंने सैनिक की वीरता बाल्यकाल से ही देखी है, पर मैंने उनके परिजनों के संघर्ष को भी देखा है। मैंने उस माँ बाप के दर्द का देखा है जिसका बेटा देश की आन बान के लिए लड़ रहा है। मित्रों, कितना संघर्ष है एक सैनिक के जीवन में, परंतु इसके बावजूद भी वो दृढ़तापूर्वक अपने देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वीर शहीदों का सम्मान करने की हम में योग्यता नहीं है, परंतु आज हम उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आज
मैं सवाड़ की भूमि में जाऊंगा और वहां जाकर उस पूरी भूमि को प्रणाम करूंगा, उन सैनिक शहीदों को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार का और हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छुपा नहीं है। अटल जी का शासन हो या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन हो, हमने हमेशा ये चाहा है कि देश के लिए जिन्होंने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों, उनके परिवार हैं, उनको उनका सही हक मिल सके। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश मजबूत हाथों में अब सुरक्षा में लगे। सैनिक दुश्मनों की गोलीबारी का जवाब देने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को अनुसरण कर अपने सभी दुश्मनों के दांत खट्टे करने का मादा रखती है। आज सेना का मनोबल अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। अब सेना को निर्णय लेने की पूरी छूट है। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए उत्तराखंड की दूर भूमि में एक सैन्य धाम बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। हमने 13 जनपदों के सैनिक शहीदों के आंगन की मिट्टी लाकर उसे सैन्य धाम के निर्माण में शामिल कर उनके बलिदान से आगामी पीढ़ियों को प्रेरणा लेने का कार्य भी हम करेंगे। मोदी सरकार सैनिकों का दर्द समझती है। यही वजह है कि हमने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। सीमा पर मोदी सरकार ने आज ऑल बॉर्डर रोडें बनाई हैं। मेक इन इंडिया के तहत बुलेट प्रूफ जैकेट भारत में बन रही है। मोदी सरकार रक्षा सौदों में दलाली पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। वन रैंक वन पेंशन की मांग जो वर्ष 1972 से थी, लेकिन इस पर ध्यान सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने दिया है, क्योंकि एक सैनिक का दर्द समझते हैं, बल्कि उसे दूर करने की भी कोशिश अगर कोई करता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मित्रों, मैं अंत में यही कहूंगा कि जब तक हम शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सामने विजन रखा है कि जब उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा, अभी हम 21 वर्ष के अभी स्थापना दिवस का कार्यक्रम हमने 9 नवंबर को मनाया है, और जब ये उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो हर दिशा में, हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 का उत्तराखंड होगा। उस नंबर 1 उत्तराखंड को बनाने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का उत्प्रेरक उद्बोधन होना है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी हाथ मुट्ठी बांधकर बोलेंगे मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। भंडारा जो ऊपर चल रहा है वो बंद कर दीजिए सब लोगों से। देवा भाई भंडारा बंद करवा दीजिए। आधा घंटा माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन है, भंडारा बंद करवा दीजिए। जहां आवाज देवा भाई जाएंगे। ये सवार के अमर शहीद सैनिक मेला के अध्यक्ष श्री आलम सिंह जी, पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आशा धपोला जी, प्रधान कंचना मेहरा जी ये प्रतीक चिन्ह देंगे फटाफट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी को, श्री आलम सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी। यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय की लगभग 4 साल से तैयारी चल रही है। 15 कमरे 7 बाई 15 मीटर के बनाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसकी अपेक्षा है सवार में एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। ऐसा यहाँ अथक प्रयास, 250 नाली जमीन दान दी है और यहाँ खेल का फील्ड दिया है। ये आप सवार वालों की तरफ से एक याचना है। मैं जला हुआ राग नहीं, अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर वो शहीद हूँ। ऐसी सद्भावना के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजनीय जेपी नड्डा जी को आमंत्रित करते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन, उद्बोधन, आप हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। भंडारा बंद कर दीजिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एकाग्रता से सुनने की कृपा कीजिएगा। आदरणीय जेपी नड्डा जी। स्वागत है नड्डा जी का, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है नड्डा जी का, स्वागत है नड्डा जी का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम नड्डा जी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धाकड़ दामी, धाकड़ दामी, दामी पुष्कर दामी।
आज के इस शहीद सम्मान यात्रा में के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय पुष्कर सिंह धामी जी, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री और रक्षा के राज्य मंत्री ऐसे हमारे अजय भट्ट जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय मदन कौशिक जी, हमारे आज के कार्यक्रम को उसकी रचना करने वाले और उसकी आत्मा जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक रूप दिया है, ऐसे उत्तराखंड सरकार में मंत्री सम्मानीय गणेश जोशी जी, हमारे यहाँ के विधायक महेंद्र भट्ट जी, हमारी यहाँ से बहन विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह जी, हमारे जिला अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट जी, हमारी पंचायत की प्रधान श्रीमती कंचना जी, सम्मानित मंच और यहाँ बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे सवार के इस क्षेत्र के सम्मानीय आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों और हमारे शहीद परिवार से आए हुए हमारे सभी सज्जन वृंद और हमारे वीर सैनिक भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इगास के इस पर्व पर यहाँ सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत करने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से और आप सबको इगास की, जिसको आप सब लोग बूढ़ी दिवाली के नाम से जानते हैं, कल एकादशी थी, आपको इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर्व को आप सब लोग अपने रीति रिवाज से आप सब लोगों ने मनाया और आप मनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे यहां सवार में आने का सौभाग्य मिला और यहां शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने का भी मौका मिला और वीर सपूतों को याद करने का भी मौका मिला। मैं अपने आप को आज धन्य मान रहा हूं कि मैं ऐसी वीर भूमि पर आया हूं जहां के वीर सपूतों ने, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध था, चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध था, चाहे वो 1962 की लड़ाई थी, चाहे वो पेशावर की लड़ाई थी, फिर चाहे वो 1971 की लड़ाई थी, 1965 की लड़ाई थी या कारगिल युद्ध था, सभी